तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ट्रेडर्स बे। एंड लास्ट वीक की वजह से मैंने आपको कहा था कि गोल्ड अपना न्यू हाई लगा सकता है। लास्ट या फिर लास्ट वीक मैंने आपको बोला था। एंड गोल्ड अभी न्यू हाई पे अपना ऑसिलेट कर रहा है 25 पे। और बहुत ही ओवरऑल बुलिश है गोल्ड। हर एक टाइम फ्रेम में वो बुलिश है। नैस्डैक रिट्रेसमेंट के साथ साथ अब बुलिश भी होता जा रहा है, लेकिन अभी स्टिल हम लोग उसको नैस्डैक को रिट्रेसमेंट फेज में कंसिडर करेंगे। जीपीयूएसडी ने अच्छा बाउंस बैक लिया सपोर्ट से, और रेंज मूवमेंट थोड़ी तोड़ी है। लेट्स सी कि 1.31 तक जा पाता है कि नहीं। ऑयल अपने सपोर्ट को दोबारा से रीटेस्ट किया है 79.5, जैसे मैंने आपको कहा था। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आती तो हम लोग फर्दर अप जाने के देखते, लेकिन मार्केट ने क्लोजिंग वहीं से नीचे की ओर दे दी, तो वहाँ से हम लोग रेंज मूवमेंट के थ्रू सेल के अंदर एंटर लिए थे आराम से। अब मार्केट दोबारा से सपोर्ट की तरफ आई है, आगे देखते क्या होता है। यूएसडी जेपी और जीपी जेपीवाई में जीपी थोड़ा स्ट्रांग हो रहा है, जिसमें हमें जीपी जेपीवाई में देखने को मिला। वही यूएसडी जेपीवाई में देखने को मिला है कि जेपीवाई ही स्ट्रांग है। सो जेपीवाई अपने रिट्रेसमेंट फेज में ही है। जीपी जेपीवाई भी रिट्रेसमेंट फेज में है, बट थोड़ा बुलिश हो गया है। सो जस्ट मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि मार्केट अभी अच्छी खासी बुलिश चल रही है। लेट्स सी क्या होता है आने वाले वीक में। ईरान और इसराइल का अटैक तो अब आप अनएक्सपेक्टेड होगा ये, कि जब भी अटैक होगा कि ईरान आपको इसराइल पे तभी अटैक करने को देखेगा जब इसराइल सोच भी नहीं रहा होगा, एक्सपेक्टेड नहीं होगा तब। तो चलते हैं सीधा गोल्ड की तरफ। तो ये रहा गोल्ड का चार्ट, डेली टाइम फ्रेम में ओपन है। एंड यहाँ अगर हम देखें तो गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई पे अगेन आ चुका है। वो आपने यूएसडी जेपीवाई में भी देखा होगा, जब मैंने आपको कहा था कि थर्ड टाइम जब मार्केट एक रेजिस्टेंस को ब्रेक अप्रोच कर रही होती है, तो पॉसिबल चांसेस यही होते हैं कि मार्केट उसको ब्रेक कर देगी। क्योंकि यहाँ पे एक इंडिकेशन हमें मिल गया था, क्योंकि यहाँ पे मार्केट थर्ड टाइम रेजिस्टेंस को टच किया, देन उसके बाद थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लिया है, और उसके बाद सीधा एक बुलिश कैंडल इसको ब्रेकआउट देती है। अब यहाँ से हमारे पास अगर यहाँ पे अच्छा ब्रेकआउट एंड कंफर्मेशन का हमारे पास मिल जाता है, टू कैंडल कंफर्मेशन, टू कैंडल तो लगभग हो ही चुका है। अब यहाँ से रिट्रेसमेंट हो जाती है, सपोर्ट को टेस्ट करती है, तो यहाँ से हम अगेन बाय की तरफ देख सकते हैं। सो फिलहाल हमारा गोल्ड भी पॉजिटिव जोन में है। और अगर वीकली सपोर्ट देखा जाए तो हमारा जो लास्ट रेजिस्टेंस था, ऑल टाइम हाई जो था 2460 से 2485, अब हमारा सपोर्ट बन चुका है। रेजिस्टेंस अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है, मार्केट अनलो लेवल्स पे जा रही है, तो कोई रेजिस्टेंस नहीं हुआ, और गोल्ड हर एक टाइम फ्रेम में बुलिश है। तो ये था गोल्ड के बारे में। तो ये रहा क्रूड ऑयल का चार्ट, डेली टाइम फ्रेम में ओपन है। एंड यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो मार्केट अच्छा खासा 79.5 तक मार्केट गई थी लास्ट वीक। मैंने आपको बोला था कि अगर मार्केट इस 79.5 से ऊपर अगर टू कैंडल कंफर्मेशन देती है, देन आप वहाँ से बाय की ओर बैठ सकते हैं रिट्रेसमेंट के साथ। बट नेक्स्ट कैंडल ही हमारी सीधे बियरिश बनी, और वहाँ से मार्केट फॉल की है, और यहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रही है मार्केट। तो स्टिल हमारा रेंजिंग मूवमेंट ही ऑन है। तो जब ऑयल का वीकली सपोर्ट होगा वो होगा 72 से लेके 73.3 तक, और वीकली रेजिस्टेंस हमारा होगा 79.5 से लेके 80.5 तक का। 73 को दोबारा से टच करने की कोशिश की है। लेट्स सी मार्केट इसको ब्रेक कर पाती है कि नहीं। और हमें अगर वीकली अगर हमें इस वीक कोई टेंशन देखने को, इंक्रीज देखने को मिलती है, तो हम $90 की तरफ आराम से मूव करने वाले हैं ऑयल में। तो ये था क्रूड ऑयल के बारे में। तो ये रहा जीपीयूएसडी का चार्ट, डेली टाइम फ्रेम में ओपन है। एंड जैसे मैंने आपको कहा था लास्ट वीक, मैंने आपको कहा था कि रेंजिंग मूवमेंट में ही फंसी हुई है। लेट्स सी ब्रेकआउट आता है कि नहीं। तो मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा ब्रेकआउट देने की कोशिश की है, एंड देन वहाँ से एक दो दिन होल्ड किया, वहाँ से मार्केट दोबारा से ऊपर जाने की ओर देख रही है 1.30 और 1.31 के लेवल्स तक। तो अब हमारे पास जो वीकली सपोर्ट आ जाता है जीपीयूएसडी में, वो होता है 1.261 से लेके 1.265 तक का। वीकली रेजिस्टेंस हमारा जो होगा 1.309 से लेके 1.314 होगा। जीपीयूएसडी फिलहाल तो बुलिश है। इस रेजिस्टेंस के बाद हम लोग यहाँ से दोबारा से सेल एंट्री में जा सकते हैं। अगर यहाँ से हमें अच्छी खासी ब्रेकआउट मिलती है, तो हम लोग यहाँ से रिट्रेसमेंट के बाद, कंफर्मेशन के बाद हम लोग
बाय में एंट्री करेंगे। तो फिलहाल GBPUSD बुलिश है, GBP बुलिश है, इसलिए GBPUSD अप जा रहा है। तो ये था GBPUSD के बारे में। तो ये रहा GPJPY का चार्ट, डेली टाइम फ्रेम में ओपन है। एंड अगर यहाँ पे हम देखें तो मार्केट ने अच्छा खासा रिट्रेसमेंट लिया है, बट अब बात ये हो रही है कि जो ये हमारे एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता था, इसने एक्ट नहीं किया है और यहाँ पे मार्केट ने अच्छा बुलिश ब्रेकआउट दिया है। अब इस बुलिश ब्रेकआउट का चक्कर ये है कि मार्केट ने इसको अच्छा खासा टेस्ट भी कर लिया है। लेट्स सी, 2 कैंडल कंफर्मेशन के साथ हमें मार्केट अच्छा खासा रिजेक्शन दिखा भी रही है। तो हमारे पास जो रिट्रेसमेंट लेवल्स आ रहे हैं और वीकली रेजिस्टेंस लेवल जो आ रहा है वो आ रहा है हमारा 194.174 से लेके 197.450 तक का। और GPJPY का जो सपोर्ट एरिया होगा वो लास्ट वीक की तरह सेम ही रहेगा, 188.1 से लेके 188.957। सॉरी, नॉट लास्ट वीक बट हाँ इस वीक के लिए 188.1 से लेके 188.95 तक। अगर हम लोग यहाँ पे फिबोनाची भी ड्रॉ करके देखें तो हमारे पास सेम लेवल्स आते हैं कि जो गोल्डन एरिया है जहाँ से हम लोग फर्दर सेल के अंदर एंट्री ले सकेंगे वो हमारा 194 से लेके 197 तक का रीजन ही है। तो ये गोल्डन जोन का वेट करें ज़रूर, उसके बाद हम लोग सेल के अंदर दोबारा एंट्री ले सकते हैं। तो ये था GPJPY के बारे में। तो ये रहा USD-JPY का चार्ट, डेली टाइम फ्रेम ओपन है एंड मैंने यहाँ पे पहले से फिबोनाची लगा के रखा हुआ है, जिससे हमारे पास जो गोल्डन एरिया इसमें भी जो बन रहा है वो है 151.839 से लेके 154.24 तक का। बट स्टिल मार्केट वहाँ तक जाने के लिए अभी एक थोड़ा बुलिश मूव दिखाना ज़रूरी होगा, बिकॉज जैसे कि हमने देखा ये जो रेजिस्टेंस है 149.200 तक का, मतलब ये बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन है। इस रीजन ने अच्छे तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम किया है। तो ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट को 151 से लेके 154 तक जाना है तो इसके लिए अच्छा बुलिश ब्रेकआउट की नीड होगी। तो फिलहाल USD-JPY का जो सपोर्ट एरिया है वो है 140.4 से लेके 141.8 तक का, जो लास्ट वीक के जैसा ही है। और जो वीकली रेजिस्टेंस है हमारा वो जो मैंने आपको बता दिया 151 से लेके 153। GPJPY जो था वो रिट्रेसमेंट में ही था अभी भी। और USD-JPY में ये है कि 2 कैंडल कंफर्मेशन अगर आपको 149.2 के अबव मिलती है तो आप यहाँ से थोड़ा बुलिश का एक्सपेक्ट कर सकते हो 154 तक, 151 से लेके 154 तक का लेवल्स आपको देखने को मिल सकता है। तो ये था USD-JPY के बारे में। तो ये रहा नैस्डैक का चार्ट, वीकली टाइम फ्रेम में ओपन है एंड लास्ट 2 वीक्स से नैस्डैक अच्छी खासी बुलिश मूवमेंट शो की है। और अगर देखा जाए तो लास्ट वीक तो सीधा गैप अप ओपनिंग के साथ मार्केट ओपनिंग की थी अपनी। और इसके बाद अगर देखा जाए तो हमारे पास जो नैस्डैक में देखने को मिल रहा है वो है कि अभी मार्केट रिट्रेसमेंट फेज़ में है, बट स्टिल रिट्रेसमेंट फेज़ काफ़ी पहले ही ओवर हो चुका है, क्योंकि जो मार्केट ने अपना बुलिश मोमेंटम पकड़ा है लास्ट टू लास्ट वीक में, जो मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग के साथ गैप फिल किया, देन उसके बाद नेक्स्ट वीक गैप अप ओपनिंग के साथ मार्केट अबव ही जा रही है। और हर डेली कैंडल प्रीवियस कैंडल से गैप अप ओपनिंग के साथ ही चल रही है ज़्यादातर। और गैप डाउन भी हो रहा है तो प्रीवियस डे के हाई के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है। तो अब सीन ये है कि नैस्डैक जो है अभी थोड़ा बुलिश हो रहा है। लेट्स सी, अगर मार्केट 20,000 रेजिस्टेंस लेवल को ब्रीच कर देता है, जो थोड़ा मुश्किल है, बट अगर कर देता है तो हमारे पास अल्टीमेट रेजिस्टेंस जो है वो है 20,400 से लेके 20,600 तक का ही। उसके बाद फिर मार्केट न्यू हाई देखने को न्यू हाई लगा सकती है नैस्डैक। वही नैस्डैक का सपोर्ट अगर देखा जाएगा तो हमारे पास 19,074 से लेके 19,468 का लेवल है, ये रीजन है, सॉरी। तो ये दो रीजन है जो इस वीक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। लेट्स सी 20,000 मार्केट ब्रेक करती है कि नहीं। अगर एस्केलेशन होता है वॉर में तो हमें ये वहाँ से रिट्रेसमेंट कंप्लीट होते हुए दिख जाएगी, और अगर वॉर में एस्केलेशन बढ़ती है तो हम लोग यहाँ से मार्केट को नैस्डैक में दोबारा से नीचे आता हुआ दिखेगा। तो ये थी ओवरऑल वीडियो। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे अपडेटेड।